बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। और ये वीडियो जो है वो डिप्लोमा बी फॉर्म और नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो रहेगा यूज़फुल रहेगा। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम स्टिमुलेशन क्या है, एंजाइम इंडक्शन क्या है, या एंजाइम जो है इन्हिबिशन क्या है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे ही एंजाइम्स नाम देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, हमें ये पता होना कि ये किन एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने जितनी भी अभी तक कॉपीज़ वगैरह चेक की हैं स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, तो ज़्यादातर देखने में ये आया है कि बच्चे ये इन एंजाइम का मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम से ले लेते हैं, जबकि इन एंजाइम का मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारी जीआईटी के अंदर है ना, जीआईटी मतलब हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन जो भी हैं, इनके अंदर जो है वो ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको अगर हमें ड्रग को मेटाबोलाइज करना है तो उसके लिए ड्रग को कहाँ जाना पड़ेगा, उसको ड्रग को लीवर में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म के एंजाइम कहाँ पर मिलते हैं, लीवर में। तो ये लीवर के एंजाइम्स की बात हो रही है। जो भी तीनों टर्म्स में बात आ रही है, एंजाइम स्टिमुलेशन, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इंडक्शन, वो कौन से एंजाइम्स की बात हो रही है, ये सिर्फ जो है लीवर के एंजाइम्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब लीवर में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं ये पता होना चाहिए। तो लीवर जो है वो सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, और सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, लीवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स बोला जाता है। और हेपेटोसाइट जो है वो उसके अंदर, सेल के अंदर क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर माइक्रोसोम नाम का एक जो है वो वेसिकल पाया जाता है, और माइक्रोसोम के अंदर खतरनाक वाले एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, अभी तक आंसर हमने शुरू नहीं किया, मैं आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें ये जो एंजाइम टर्म यूज़ की गई है वो एंजाइम कौन से एंजाइम है। तो वो स्टमक और इंटेस्टाइन वाले एंजाइम नहीं है, वो लीवर के एंजाइम हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, अब जो ये माइक्रोसोम में एंजाइम्स पाए जाते हैं, इन एंजाइम्स को हम माइक्रोसोमल एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइक्रोसोमल एंजाइम कोई एक एंजाइम नहीं है, ये ग्रुप है एक जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, और हमें उसको नाम किससे देते हैं, CYP के नाम से। ठीक है, अब एक तरीके से ये समझ लो, ड्रग का मॉलिक्यूल जो होता है वो किस तरह से है, वो एक बाहुबली के रूप में होता है कि भाई हाँ, जब वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो जो भी बीमारी के बैक्टीरियाज वगैरह है या बीमारी का जो भी कारण है उसको वो मार गिराएगी। तो उसके लिए बाहुबली की ज़रूरत है। बाहुबली कौन, ड्रग की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसको जब इसका काम हो गया, ठीक है, ड्रग ने अपना काम कर दिया, जब काम कर दिया तो उसके बाद उसे बॉडी में हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो एलिमिनेशन के लिए यानी उसे बाहर निकालने के लिए ड्रग के मॉलिक्यूल को पहले उसके साइज़ को क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है, काट काट के इतना छोटा किया जाता है कि वो वाटर सॉल्यूबल बन जाए। तो काटाई छटाई का काम कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर, और इसके कट छाट के काम को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के एंजाइम जो हैं वो हमेशा लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसका एक एग्जांपल है माइक्रोसोमल एंजाइम। 90% ड्रग्स जो हैं वो मेटाबोलाइज इन्हीं एंजाइम्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो बात हो रही है एंजाइम की, वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, मेन टॉपिक पे, कि एंजाइम स्टिमुलेशन क्या है। तो एंजाइम स्टिमुलेशन, इनहिबिशन या इंडक्शन, इन तीनों ही टर्म्स के अंदर, ये पहली बात तो ये टर्म्स यूज़ कब होंगी, जब कभी फिजिशियन जो है 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग प्रेस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी आपकी पर्ची पर या प्रिस्क्रिप्शन पर सिर्फ एक ही ड्रग, एक ही दवाई का नाम नहीं लिखा हुआ, एक साथ 4 दवाइयाँ लिख दी। ठीक है, अब वो दवाइयाँ जो हैं बॉडी में जाएंगी, बॉडी में जाने के बाद वो लीवर में भी पहुँचेंगी, लीवर में मेटाबोलाइज होंगी। अब जब मेटाबोलाइज होंगी तो वो किससे आमना सामना होगा उसका,
एंजाइम से, माइक्रोसोमल एंजाइम से। तो माइक्रोसोमल एंजाइम को मैंने वॉरियर की तरह दिखाया हुआ है, ठीक है, ये वॉरियर है। और माइक्रोसोमल एंजाइम जो है एक कटप्पा की तरह ही है कि भाई हाँ ये एक वॉरियर है और इसका काम क्या है, मॉलिक्यूल्स को छोटा करना। अब अगर मान लो दो दवाइयाँ एक साथ दी जाती हैं, ठीक है, और उसमें से एक दवाई इसको और स्टिमुलेट कर दे, यानी भड़का दे कि तुम अपना काम ये और तेज़ी से मार काट जो है शुरू कर दे, मचा दे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम स्टिमुलेशन। तो एक ड्रग क्या करेगी, दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देगी। जैसे ही इसका काम करने का स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब दूसरी ड्रग का क्या चीज़ बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एंजाइम स्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली एंजाइम होते ही इसलिए हैं ताकि वो काम क्या हो, तेज़ी से हो मेटाबॉलिज्म का ड्रग के। तो इसलिए बहुत कम ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम्स स्टिमुलेशन का काम करती हैं, यानी एंजाइम को उकसाने का काम करती हैं कि तुम और तेज और स्पीड में काम करो। एंजाइम होते ही स्पीड के लिए, इनकी ऑलरेडी जो होती है प्रेजेंस की वजह से स्पीड ऑलरेडी फास्ट होती है, तो ये और इतना इनको बहुत ज़्यादा फास्ट कितना कर लोगे तुम, ठीक है। तो बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। और ये किसके द्वारा, फिर अगर थोड़े बहुत जो भी स्टिमुलेट होते हैं तो या तो कुछ नेचुरल मेटाबोलाइट्स से ये स्टिमुलेट होते हैं, या कुछ रिसेप्टर से, और या सेकेंड मैसेंजर्स जो होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा एंजाइम्स स्टिमुलेट होते हैं। जो एक ड्रग, ठीक है, वो क्या करेगी, वो आके इन एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर देगी, जिसकी वजह से दूसरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। दो ड्रग्स के बात हो रही है हमेशा, एंजाइम स्टिमुलेशन, इंडक्शन और इनहिबिशन। इनमें दो या दो से मेडिसिन जब एक साथ प्रेस्क्राइब की जाती है तब ये वाली सिचुएशन आती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन, अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले वाली जो स्लाइड थी एंजाइम स्टिमुलेशन, इसमें भी क्या हो रहा था, मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाती है क्योंकि ऑलरेडी तेज होती है। एक ही एंजाइम है, कितना भगा लोगे उसको, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन या कंडीशन है जो, वो क्या है, उसके अंदर एंजाइम इंड्यूस हो रहे हैं, इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एंजाइम इंडक्शन क्या बोलेंगे, एंजाइम इंडक्शन में क्या हो, वही सेम एज इट इज़, दो ड्रग्स एक साथ दी गई हैं। अब एक ड्रग क्या करेगी, वो जाके एंजाइम का सिंथेसिस बढ़ा देगी। यानी पहले अगर मान लो माइक्रोसोम के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स एंजाइम के प्रेजेंट थे, ये उसको बढ़ा के 1000 मॉलिक्यूल्स कर देगी, ठीक है, एक ड्रग, जिसकी वजह से दूसरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उस पर फर्क आएगा और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी जितनी जल्दी ड्रग मेटाबोलाइज होगी उतनी ही जल्दी वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। वो कम देर के लिए कहाँ रहेगी, बॉडी के अंदर। और अगर ड्रग कम देर के लिए बॉडी के अंदर रहेगी तो उसका असर क्या होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं। तो एंजाइम इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रोसोमल एंजाइम जो हैं वो, उनकी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज जो होती है वो किस वजह से होती है, नए एंजाइम्स के बनने की वजह से, सिंथेसिस की वजह से। ऐसा होता कैसे, एंजाइम्स क्या वो भी, उनमें भी रिप्रोडक्शन या एंजाइम्स में भी डिवीज़न होता है क्या कभी, एंजाइम्स अपनी संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, और प्रोटीन जो है वो डीएनए बढ़ाता है। तो एक ड्रग जो है वो जाके क्या करेगी, वो सेल के डीएनए से इंटरेक्ट करेगी कि तुम जो है इस एंजाइम के, माइक्रोसोमल एंजाइम के प्रोटीन बढ़ा दो। और जैसे ही वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स के प्रोटीन बढ़ते हैं वैसे ही माइक्रोसोमल एंजाइम्स का सिंथेसिस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और सिंथेसिस इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से दूसरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले तो एक ही बंदा था जो एंजाइम्स को क्या कर रहा था, मेटाबोलाइज कर रहा था। अब एक की जगह क्या हो गए,
10 हो गए तो 10 हो गए, तो फिर अब वो उनकी स्पीड भी क्या होगी, मेटाबॉलिज्म की बढ़ जाएगी दूसरी ड्रग की। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स आपने डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी कि एंजाइम इंडक्शन किसे बोलते हैं। एंजाइम इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कि मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स का स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है, जिससे दूसरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है, और एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं। मैंने बताया माइक्रोसोमल एंजाइम्स को आप कटप्पा के नाम से जान सकते हो, सॉरी, CYP कटप्पा, ठीक है। इनके आगे नंबर दिए हुए हैं 3A, ये एक एंजाइम का नाम है। ऐसे ही दूसरे एंजाइम का नाम है CYP2D6। ये दो एंजाइम्स हैं। अब कौन कौन सी ड्रग इन एंजाइम्स को क्या करेगी, आके स्टिमुलेट करेगी, ठीक है, या इंड्यूस करेगी। तो पहला फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, रिफाम्पिन, ये CYP3A को इंड्यूस करती है, और फिनोबार्बिटोन और रिफाम्पिन जो है वो साइटोक्रोम P2D6 को क्या करेगी, इंड्यूस करेगी। ठीक है, अब इसका फ़र्क कहाँ पड़ता है एंजाइम इंडक्शन का। तो इफ़ेक्ट ऑफ एंजाइम इंडक्शन जो है ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है कई ड्रगों का तो बढ़ा देगा और कई ड्रग्स का डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हुआ, कितनी देर तक वो बॉडी में अपना असर दिखाएगी दवाई। आप लोगों ने कब एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आपको अगर फीवर चढ़ता है तो पैरासीटामोल दवाई दे देते हैं पेरेंट्स आपको, जिससे फीवर क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होने लगता है तो आपका फीवर वापस से बढ़ने लगता है, तेज़ बुखार वापस से होने लगता है। तो क्यों होने लगता है, क्योंकि दवाई धीरे धीरे क्या होती गई, बॉडी में मेटाबोलाइज होती गई, और जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा तो दवाई का असर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज होता है तो उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। आपको ये बात, दोनों बात लिखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है, अलग अलग रिस्पॉन्स क्यों आता है, क्योंकि इन ड्रग्स की जो नेचर होती है वो अलग अलग होती है। पहला, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कौन सी ड्रग्स का कम होगा, जिनको मेटाबोलाइज होने के बाद वो इनएक्टिवेटेड हो जाती हैं। ठीक है, और किनका जो है एक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ये उन ड्रग्स का है जो मेटाबॉलिज्म के बाद उल्टा एक्टिवेट हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही समझना है आपको, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। 2 मार्क्स के लिए आपको ये 3 चीज़ें लिखनी है, एक तो डेफिनेशन, दूसरा एग्जाम्पल, और तीसरा इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कईयों का तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है और कईयों का जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, आपको ये दोनों ही चीज़ें लिखनी है। अब तीसरा है एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन क्या है, अब कंडीशन सब में पहली जो है वो सब में सेम है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ एक साथ दी जाती हैं उस कंडीशन में। अब मैंने आपको जो एग्जांपल बताया है इसमें 2 ड्रग्स एक साथ दी गई हैं, ये वाली ड्रग 1 है, ठीक है, और ये वाली ड्रग नंबर 2 है। अब इसमें क्या हुआ, जब दोनों ड्रग्स को एक साथ बॉडी के अंदर दिया गया तो उसमें जो पहले नंबर की ड्रग थी इसने क्या किया, जैसे ही ये लीवर में गई इसने माइक्रोसोमल एंजाइम को रोक दिया। ये इसकी तलवार पकड़ ली ना, इसने क्या किया, इसको रोक दिया। जब ये इसको रोक देगा तो क्या होगा, दूसरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, वो देर तक हमारी बॉडी में रहेगी, देर तक रहेगी तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो किस एंजाइम को इनहिबिट किया, माइक्रोसोमल एंजाइम को। पीछे वाले में स्लाइड में किस एंजाइम को इंड्यूस किया, माइक्रोसोमल एंजाइम को। इससे पहले वाली में किस एंजाइम को स्टिमुलेट किया, माइक्रोसोमल एंजाइम। तो यहाँ तीनों ही कंडीशन में जो बात हो रही है एंजाइम की, वो किस एंजाइम की बात हो रही है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स की बात हो रही है। और माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो लीवर के अंदर उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है एंजाइम पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स की बात हो रही है। अगर वो एक ड्रग के द्वारा रोक दिया जाता है तो उसको इनहिबिशन कहा जाता है, अगर उसको स्टिमुलेट किया जाता है तो उसे स्टिमुलेशन कहा जाता है, और अगर इंड्यूस कर दिया जाता है, इंड्यूस का क्या मतलब है, उसका सिंथेसिस अगर बढ़ा दिया जाता है तो वो
इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। एग्जाम्पल हर एक में देने होंगे। एंजाइम इनहिबिशन के भी एग्जाम्पल कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं, तो ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सारी जो ड्रग्स हैं ये एंजाइम्स को इनहिबिट करने का काम करती हैं, यानी दूसरी ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये क्या करेंगी, बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। 2 मार्क्स के लिए आपको जितना बताया गया है बस इतना ही लिखना है।